तो साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एडू आस्किंग पे। आज हम चर्चा करेंगे हिस्ट्री के टॉप 50 क्वेश्चन। वैसे हम कंप्लीट हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं इसमें, वो भी ऑब्जेक्टिव के थ्रू, जो कि हमने 150 क्वेश्चन सेलेक्ट करे हैं। ठीक है, उन 150 क्वेश्चनों में से अब इस वीडियो में 50 होंगे, अगली वीडियो में 50 होंगे, फिर उससे अगली वीडियो में 50 होंगे। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि कौन से मौर्य शासक भद्रबाहु के साथ श्रवणबेलगोला गए थे? तो कौन से मौर्य शासक भद्रबाहु के साथ श्रवणबेलगोला गए थे? वो थे चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त मौर्य ये ही मौर्य वंश के संस्थापक थे। ठीक है, मौर्य वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन कौन था? वो था अशोक। बिंदुसार चंद्रगुप्त का बेटा था। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर 2, इसमें कि वर्धमान महावीर अन्य किस नाम से विख्यात थे? जैना, महान शिक्षक, महान प्रचारक या जैन? तो सभी जानते हैं जैन के नाम से वो थे ये प्रसिद्ध। अगला क्वेश्चन नंबर 3, महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? भद्रबाहु, स्थूलभद्र, चारवाक या जमाली? तो उनका ही दामाद जमाली उनका पहला शिष्य था। किनका? महावीर स्वामी का। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन यह है, किस जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है? तो किस जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है? ऑप्शन 1 लरकाना, मोंटगोमरी, सिंध, उधमपुर। तो मोहनजोदड़ो किस जिले में? सिंध नदी किनारे लरकाना में स्थित है ये। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। प्राचीनतम युग कौन सा है? तो प्राचीनतम युग शाका युग, बौद्ध युग, मोहम्मद युग, विक्रम युग। तो विक्रम भी बाद में आए थे, मोहम्मद भी बाद में आए थे, ये बौद्ध युग इनमें सबसे प्राचीन है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऐतिहासिक एलोरा गुफाएं किसके समीप स्थित हैं? तो ऐतिहासिक एलोरा गुफाएं किसके समीप हैं? दिल्ली के, आगरा के, अहमदाबाद के या औरंगाबाद के? तो सही उत्तर इसका हो जाएगा औरंगाबाद। आपने ये सोच भी लिया होगा। मेरा इसका मतलब ये है कि मैं आपका टेस्ट ही करा रहा हूँ, तो आप ये मानो आप रिवीजन कर रहे हो। मैंने ये सोच रखा है कि आप हिस्ट्री पढ़ चुके हो, आप हिस्ट्री का रिवीजन ही कर रहे हो, तो आप साथ के साथ आंसर लगाते चलें। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन से जैन धर्म का कौन सा त्रिरत्न नहीं है? मतलब कि निम्नलिखित में से जैन धर्म का कौन सा त्रिरत्न नहीं है, ये बताना है। तो सही विश्वास, सही ज्ञान, सही दृष्टि, सदाचरण। निम्न में से कौन सा नहीं है? तो सही विश्वास नहीं है। सम्यक ज्ञान, सम्यक दृष्टि, सम्यक आचरण, इनका क्या है? जैन धर्म के त्रिरत्न है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 8वां, निम्नलिखित में से योग के पथ प्रदर्शक कौन थे? योग किनका? पतंजलि का, बाणभट्ट का, आत्रेय का या बर्दुकांत का? तो सभी ने सुना होगा योग बाबा रामदेव कराया है। बाबा रामदेव कंपनी कौन सी है? पतंजलि। तो बाबा रामदेव ने पतंजलि नाम यहीं से लिया है, क्योंकि योग के पिता कौन है? पतंजलि ही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा, हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई? ये सबसे ज्यादा बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, ऐसे एरे गहरे नत्थु गहरे क्वेश्चन नहीं है ये। ठीक है, तो कब हुई हड़प्पा सभ्यता की खोज? 1935 में, 42 में, 1901 में, 1921 में? तो इसका सही उत्तर है 1921। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ मिले थे? रोपड़ में, लोथल में, कालीबंगा में, बनावली में? तो कालीबंगा में। देखो, अब कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे हल से जुते हुए साक्ष्य कहाँ मिलते हैं। भाई तुम जब हल से जोतोगे तो जोत के क्या करोगे? तुम बंगा तो बोओगे ही, बंगा कहते हैं सरसों को, सरसों ना बोओगे तो कालीबंगा, इतने से याद रखना। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। हड़प्पा सभ्यता में किस वस्तु का उत्पादन सर्वप्रथम हुआ था? तो किस वस्तु का उत्पादन सर्वप्रथम हुआ था हड़प्पा सभ्यता में? मुद्रा का, कांसे के औजार का, कपास का या जौ का? तो क्या है? कपास का, क्योंकि हड़प्पा को क्या कहा जाता है? कपास का जनक। मतलब कपास कहाँ से प्राप्त हुई है? हमें हड़प्पा की ही देन है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में चांदी के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिले हैं?
भारत में चांदी के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिले? ऑप्शन 1 हड़प्पा संस्कृति से, ऑप्शन पश्चिमी भारत की ताम्र पाषाण संस्कृति से, ऑप्शन सी वैदिक संहिताओं से, ऑप्शन डी चांदी की आहत मुद्राओं से। तो इसका ये है हड़प्पा संस्कृति से ही हमें चांदी की मोहरें प्राप्त हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये है, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। देखो सिंधु घाटी सभ्यता पूरी कंप्लीट इसी में हो जाएगी। अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधी कार्यों के लिए, अपने उद्योगों के लिए। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आपको नजर आ रहा होगा कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए। भाई ये तो शहर थे सिंधु घाटी में, केवल यही शहर थोड़ी है, और शहर भी है, पर सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे खास बात ही उसकी नगर योजना, नगर नियोजन की जो बात थी वो सबसे ज्यादा खास बात थी सिंधु घाटी की। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अपने नगर नियोजन के लिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? वीर्य योद्धा, श्रेष्ठ या कुलीन, यज्ञकर्ता या पुरोहित, या विद्वान। तो आर्य का क्या है? आर्य का मतलब होता है जो आर्य लोग थे वे अपने आप को श्रेष्ठ बताते थे। जो इधर के लोग थे, मान लो ये भारत हैं, तो ये आर्य जो आए थे बाहर से आए थे आर्य। ठीक है, तो यहाँ पर जो लोग पहले से भारत के मौजूद रहते थे उन्हें कहते थे द्रविड़। तो ये आर्य कहते थे कि हम इनसे श्रेष्ठ हैं, कुलीन हैं, इसलिए अपने आप को आर्य कहते थे। यहाँ तक बात समझ में आ गई? आगे चलते हैं। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? ऑप्शन 1 ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, अथर्ववेद में, या सामवेद में। तो ये पूछ रहा वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना, तो जो सबसे प्राचीन होगा उसी में तो मिलेगी ये। तो सबसे प्राचीन कौन है? ऋग्वेद। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय संगीत की आदि ग्रंथ किस वेद को कहा जाता है? ये तो सभी को पता होगा, ऋग्वेद है, अर्थवेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है। तो क्या है? वो है सामवेद। ठीक है, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, इन तीनों वेदों को कहते हैं हम, यही तीनों वेद हैं, वेद त्रय के नाम से इन्हें जाना जाता है, क्योंकि ये ही प्राचीन वेद हैं। ये वाला वेद सबसे बाद में गिरा गया था, ये जादू टोने से संबंधित वेद है। ऋग्वेद में ये वैदिक युग की संस्कृति के बारे में रचना है, कोई यज्ञ कैसे किया जाएगा। यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दो भाषाओं में लिखा हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं। 17वां क्वेश्चन है, प्रथम विधि निर्माता किन्हें माना जाता है? मनु को, चाणक्य को, चंद्रगुप्त को, या सेल्यूकस को। तो किसे माना जाता है? मुझे लगता है इसका उत्तर सभी दे पाएंगे, क्योंकि आपने सुना भी होगा मनुस्मृति। तो मनुस्मृति जो थी क्या थी? वो विधि कानून ही तो था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रय कहलाते हैं? तो कौन कौन से कहलाते हैं? अर्थवेद को नहीं कहला जाता, बाद में जुड़ा। तो इन तीनों में ऑप्शन ये है, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा, तो यही होगा ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। इसकी चर्चा हम पीछे भी कर चुके हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, जिसे कहते हैं दासराज युद्ध, दासराज युद्ध किस नदी के किनारे हुआ? दासराज युद्ध किस नदी के किनारे हुआ? ऑप्शन 1 गंगा, ब्रह्मपुत्र, कावेरी, या पुरुषणी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पुरुषणी। दसराज का युद्ध पुरुषणी नदी के तट पर हुआ था। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? शल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? ज्यामिति से, ज्योतिष से, दर्शन से, खगोल से। तो शल्ब सूत्र जो है वो ज्यामिति से संबंधित है, जियोमेट्री से। शल्ब सूत्र, यहां तक बात समझ में आ गई? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 150 क्वेश्चन है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट ही हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्रों का उल्लेख पहली बार मिलता है? तो ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्रों का उल्लेख पहली बार मिलता है? 7वें में, 8वें में, 9वें में, या 10वें में? तो 10वें मंडल में ऋग्वेद में
ऋग्वेद के 10वें मंडल में शूद्रों का उल्लेख पहली बार मिलता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्राचीन भारत में निष्क के रूप में जाने जाती थी क्या? क्या जानी जाती थी प्राचीन भारत में निष्क के रूप में? स्वर्णाभूषण, गाय, तांबे के सिक्के, चांदी के सिक्के। तो वो है स्वर्णाभूषण। अब ये कैसे याद रखोगे? एक तनिष्क नाम से सुना, ब्रांड है गोल्ड की। ठीक है, दे में ये भी सोना और वैसे सुनार भी सोना दे में, पर एक ब्रांड है। तो मैं इसकी होर्डिंग भी लगी देखी होंगी तनिष्क की दुकान की। तो तनिष्क से निष्क याद कर ले। निष्क किसे कहते हैं? स्वर्ण को, स्वर्ण आभूषण को। आगे चलते हैं। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? हम चर्चा कर चुके हैं, पतंजलि जी। उपनिषद पुस्तकें किससे संबंधित हैं? अगला क्वेश्चन ये है कि उपनिषद पुस्तकें किससे संबंधित हैं? ये धर्म से संबंधित है, योग से संबंधित है, या विधि से, या दर्शन से? तो इसका सही उत्तर है धर्म से। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से भारतीय दर्शन की कौन सी आरंभिक विचारधाराएं? निम्नलिखित में से भारतीय दर्शन की कौन सी आरंभिक विचारधाराएं? सांख्य, या वैशिक, या मीमांसा, या योग? बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर है सांख्य। कौन सा दर्शन है प्राचीन में? सांख्य दर्शन ही तो था। हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता है? बताइए किसे कहा जाता है? बिंबिसार को, उदयन को, अजातशत्रु को, या ननोपदीज? हर्यक वंश को, पहली बात तो मैं तुम्हें बता दूं, इसी वंश को पितृहंता वंश कहा जाता, क्योंकि हर कोई यहाँ एक ना एक दूसरे के पिता को मार के, मतलब अपने पिता को मार के ही राजा बना। ठीक है, पितृहंता वंश कहा जाता हर्यक वंश को। और दूसरा कुनिक किसे कहा जाता? तो कुनिक कहा जाता अजातशत्रु को। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर बसाया? तो वो थे उदयन। ठीक है, अजातशत्रु का बेटा था उदयन। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु कहाँ हुई थी? फारस में, बेबीलोन में, मैसेडोनिया में, तक्षशिला में? तो इनकी मृत्यु हुई थी बेबीलोन में। टाइफाइड बुखार चढ़ गया था इन्हें। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा हुआ? किनके द्वारा हुआ? यानी कि ईरानों के द्वारा, यूनानियों के द्वारा, शकों के द्वारा, कुषाणों के द्वारा? तो इसका सही उत्तर है ईरानियों के द्वारा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 16 महाजनपदों की सूची किस ग्रंथ में उपलब्ध है? महाभारत में, अंगुत्तर निकाय में, छांदोग्य उपनिषद में, या संयुक्त निकाय में? तो इनका सही उत्तर हो जाएगा अंगुत्तर निकाय। ये एक बौद्ध ग्रंथ है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर किस वंश का राज था? जब सिकंदर आया था किस वंश का राज था? तो वो थे नंद वंश का राज था। ठीक है, चाणक्य जब ही तो इनके दरबार में जाता, घनानंद के दरबार में, वो उसकी कह देता, चुटिया पकड़ कर बाहर निकाल देता। फिर वो कहता है मैं बदला लूंगा तुझसे, अरे ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। फिर चंद्रगुप्त मौर्य को वो चाणक्य तैयार करते हैं और घनानंद को मरवा के मौर्य वंश की स्थापना कर देते हैं। बात समझ में आई? अगला क्वेश्चन है 32वां। अगला क्वेश्चन है, मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? तो कौशल, अंग, अवंती, वैशाली? तो इसका सही उत्तर है अवंती। इन्होंने अपने राजवैद्य, इनका था जीवक बिंबिसार का। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि बिंबिसार के समकालीन कौन था? जीवक। और इनके ही समकालीन महात्मा बुद्ध थे। ठीक है, ये बिंबिसार है, बिंदुसार नहीं है। ठीक है, अजातशत्रु के पिता हैं ये। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल से संबंधित थे? वो शाक्य थे, जांत्रिक थे, कौशल थे, कोल्य थे? तो वो कौन थे? शाक्य थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, बौद्ध धर्म को भारत में अंतिम राज्य के संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया? बंगाल के पाल? ये बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट। या गुजरात के चालुक्य, अजमेर के चौहान, या नन ऑफ दीज? तो इसका सही उत्तर है जो बंगाल के पाल शासक थे, उन्होंने वे अंतिम थे जिन्होंने राज्य के संरक्षण दिया था बौद्ध धर्म को। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पे दिए? ये तो सभी को पता होगी, ऑप्शन ए श्रावस्ती में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? जॉन टावर, हैरी स्मिथ, चार्ल्स मेटकाफ, जेम्स प्रिंसिप? तो वो थे जेम्स प्रिंसिप। ठीक है, अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा कौन सी थी? तो अशोक के शिलालेख में सबसे ज्यादा प्रयुक्त भाषा कौन थी? प्राकृत। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? जो मौर्य साम्राज्य में मुद्रा चलती थी उसका क्या नाम था? पण, तोल, कांकड़ी, दिनार? ये पण, ये सीजीएल में पूछा गया प्रश्न है। सीजीएल में ना बहुत एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है ये। श्रीनगर की स्थापना किसने की? ये तो सभी को पता है, अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त, या दशरथ? तो इसका सही उत्तर है अशोक। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बुद्ध चरित्र, बौद्धों की रामायण को कहते हैं बुद्ध चरित्र, के रचनाकार कौन है? अश्वघोष, वसुमित्र, बुद्धघोष, या नागार्जुन? तो इसका भी मुझे लगता है सभी को उत्तर पता होगा, अश्वघोष। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चाणक्य का उपनाम क्या था? भट्टा स्वामी, राजशेखर, विष्णुगुप्त, या विशाखदत्त? तो इनका सही उत्तर है विष्णुगुप्त। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, किस वंश द्वारा प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था? तो कनिष्क के द्वारा, हर्ष के द्वारा, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, या समुद्रगुप्त के द्वारा? तो ये कह रहा है किस वंश द्वारा प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था, यानी कि पूरे भारत पर अधिकार करने वाला लगभग कौन सा राज्य था? तो वो था पहला चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य से भी ज्यादा राज किसने, ज्यादा क्षेत्र पर राज करा? अशोक ने। ठीक है, लेकिन इन ऑप्शनों में सबसे पहले इसका ही नाम आएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? ये पाकिस्तान में है, भारत में है, बांग्लादेश में है, या बर्मा में है? कहाँ है? तो ये है पाकिस्तान में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विक्रम संवत का प्रारंभ कब हुआ? ये संवत का मतलब होता है कैलेंडर होता है। ठीक है, तो विक्रम संवत का प्रारंभ कब हुआ? 78वीं ईस्वी में, 58 ईसा पूर्व, 72 ईसा पूर्व, या 56 ईसा पूर्व? तो इसका सही उत्तर है 58 ईसा पूर्व। मिलिंद पनो ग्रंथ किससे संबंधित है? मेनांडर से, कनिष्क से, रुद्रदामन से, या वासुदेव से? तो इसका सही उत्तर है मेनांडर से। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा कौन सी थी? पाली, प्राकृत, संस्कृत? तो इसका सही उत्तर हो जाता है बी, प्राकृत। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सातवाहन शासकों ने किस धातु मुद्रा को जारी किया था? शीशे की, तांबे की, प्रोटीन की, या इन सभी को? 47 का उत्तर मुझे लगता है सभी दे पाएंगे, क्योंकि इन्होंने शीशे की भी मुद्रा जारी की थी, तांबे की मुद्रा भी जारी की थी। प्रोटीन के बारे में अगर आपको पता नहीं होगा, पर ये दो तो पता थी, तो फिर ऐसे देख के एलिमिनेट कर देते कि ये सभी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 48वां। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? कुषाण वंश ने, इंडो बैक्टीरियन ने, शक ने, या गुप्त ने? तो इसका सही उत्तर होगा इंडो बैक्टीरियन ने। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कण्व या काण्व वंश के संस्थापक कौन है? वसुदेव,
भूमि मित्र, नारायण, सुशर्मा। तो क्वेश्चन नंबर है 49, इसका सही उत्तर है वसुदेव। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यह अंतिम क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन निकला। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? क्वेश्चन क्या है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? घटोत्कच गुप्त, चंद्रगुप्त, श्रीगुप्त। तो इसका सही उत्तर है श्रीगुप्त। चलो मिलते हैं साथियों अब अगली वीडियो में। तब तक वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब इसके हम पार्ट 2 लेके जल्द ही आपके सामने उपस्थित होंगे। तो आपके इम्पोर्टेंट क्विज कंप्लीट हो जाएगी। और एक और बात, इसकी आंसर की के साथ, विद आंसर की के साथ हम पीडीएफ अपलोड कर देंगे। किसमें? टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल की लिंक कहाँ मिलेगी आपको? डिस्क्रिप्शन में। और अगर डिस्क्रिप्शन के चैनल की लिंक ना मिले तो आप जीएस फाउंडेशन सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम पे जाके, वहाँ आपको मिल जाएगा। ठीक है साथियों, जय हिंद,